हेलो गाइस, बी एग्रीटेक चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती कैसे की जाती है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसका सब्जियों में अपना एक मुख्य स्थान है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह की सब्जियों के साथ उसे बनाया जा सकता है। भिंडी में कई तरह के पोषक तत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी मात्रा में उपस्थित होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदा कारक होते हैं। भिंडी का सेवन करने से पेट से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियों के छुटकारा मिलता है। भिंडी की फसल को कई भी किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, भिंडी की खेती कैसे होती है, इसके बारे में बताया गया है। भिंडी की खेती कैसे करें। भिंडी की खेती को खरीफ और बरसात दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी के पौधों 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं। इसकी खेती के लिए बुवाई और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि का pH 6 से 7 सामान्य होना चाहिए। भिंडी की खेती के लिए मिट्टी और जलवायु और तापमान। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए बुवाई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए तथा उसकी खेती के लिए भूमि का pH 7 से 8 मध्यम होना चाहिए। भिंडी की खेती से तेज और नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला पाला उसकी फसल को ज़्यादा हानि पहुंचता है। भिंडी की फसल में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास हो तो बीज को अंकुरित होने में दिक्कत होती है। उसके बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं तब इन पौधों को विकसित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। भिंडी के खेत को कैसे तैयार करें। सबसे पहले खेत की अच्छे तरह से जुताई कर दे और फिर उसमें प्रति एकड़ से हिसाब से गोबर की खाद को खेत में डालकर मिट्टी में अच्छे से जुताई कर मिला दे। उससे गोबर की खाद की मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और उसके बाद खेत में पानी भर दें और पल्लव करने के 2 से 3 दिन बाद जब खेत की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूख गई हो तो उसमें पाटा लगाकर खेत की जुताई करा दे, जिससे खेत समतल हो जाएगा। भिंडी के पौधों की रोपाई का सही समय और तरीका। भिंडी के बीजों की रोपाई को सीधे खेतों में ही किया जाता है। बीजों की रोपाई अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए उसके बीजों की रोपाई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। बारिश के मौसम में उसके बीजों की रोपाई जुलाई माह में की जाती है। भिंडी की बीजों को खेत में लगाने से पूर्व उन्हें गौमूत्र या कार्बोडिजम से उपचारित कर लेना चाहिए। 5 किलो बीज 1 एकड़ रोपाई के लिए उचित होते हैं। उसके बीजों की रोपाई को मेड़ों पर मशीन और हाथ दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। उसकी फसल की रोपाई के समय बनाई गई प्रत्येक पंक्ति के बीच 1 फीट की दूरी, प्रत्येक पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि फसल बारिश के मौसम में की गई है तो पंक्तियों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी और प्रत्येक पौधों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। भिंडी के पौधों की सिंचाई। उसके बीजों की आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसलिए उसके बीजों को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले उसके पौधों की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही पानी दें। भिंडी के पौधों में खाद की मात्रा।
भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा में होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय पुरानी गोबर की खाद या एक वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छी से मिला दे। यदि उसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बार एनपीके की खाद को प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। जब पौधे 50 से 90 दिन का हो जाए तब उसमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ दें। भिंडी की खेती में खरपतवार पर नियंत्रण। भिंडी की फसल में आप खरपतवार पर 2 तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीजों की रोपाई से पहले छिड़काव कर खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई का इस्तेमाल कर भी इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए बीज रोपाई से 20 दिन बाद गुड़ाई कर देनी चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में उसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए तथा पौधों की जड़ों पर गुड़ाई के समय मिट्टी भी चढ़ा दे, जिससे पौधों के वजन होने पर ये गिरे नहीं। पौधों में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। भिंडी की फसल में कई तरह के रोग पाए जाते हैं, इसलिए समय समय पर उसकी देखभाल करते रहना चाहिए जिससे कि उसकी पैदावार को नुकसान ना हो। उसमें लगने वालों रोगों की जानकारी कुछ इस प्रकार की है। फल छेदक रोग। इस तरह का रोग भी नमी के मौसम में अधिक प्रकोप दिखाता है। इस रोग के लग जाने से फसल को अधिक हानि होती है। यह रोग भिंडी के फल को अंदर से खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा यह रोग पौधों के तने पर भी देखने को मिलता है। उससे फलों के मुड़कर खराब होने की स्थिति आ जाती है। प्रोफेनोफॉस या क्विनोलोफॉस का उचित मात्रा में छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। पीत सिरा कीट रोग। यह एक वायरस जन्य रोग होता है जो भिंडी के पौधों में लगकर पौधों की पत्तियों की सिराओं को पीला कर देता है, जिससे नई निकलने वाली शाखाएं भी पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे फल भी पीले रंग के होने के लगते हैं। यदि इस समय पर उसका उपचार न किया जाए तो पौधों का विकास की गति रुक जाती है। पौधों पर इमिडाक्लोपीड की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। पाउडरी मिल्ड्यूड। भिंडी के पौधों में लगने वाला यह रोग किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है। इस रोग के लग जाने से पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण के जैसे धब्बे बन जाते हैं, जो धीरे धीरे बड़े पट्टी पर फैलते जाते हैं, जिससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट आती है। और इस रोग से बचाव के लिए पौधों पर गंधक की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी रोग। पौधों पर लाल मकड़ी का रोग पौधों की वृद्धि के साथ देखने को मिलता है। यह कीट सफ़ेद मक्खियों की भांति पत्तियों की निचली तरफ पर झुंड बनाकर रहते हैं। यह धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। पत्तियां पीले रंग की हो जाती है और उस रोग का प्रकोप बढ़ जाने पर संपूर्ण पौधा पीला होकर सूख जाता है। डाइकोकोल या गंधक की उच्च मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। भिंडी के फलों के तोड़ाई और पैदावार और लाभ। भिंडी के हर किस्म के पौधों को तैयार होने में रोपाई के लगभग 40 से 50 दिन बाद तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों की तोड़ाई को कई चरणों में करना चाहिए। पहले ही तोड़ाई के 4 से 5 दिन बाद उसकी दूसरी तोड़ाई करें। इसके फलों की पकने से पहले तोड़ाई कर लेनी चाहिए, वरना फल पककर कड़वा हो जाता है और पैदावार में हानि होती है। शाम के समय तोड़ाई करना उपयुक्त होता है, उससे फल दूसरे दिन तक ताज़े बन रहते हैं। भिंडी की फसल को करके किसान का भाई कम खर्चे में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अलग अलग किस्मों के अनुसार उसकी औसत पैदावार 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पाई जाती है। बाजार में भिंडी का मूल्य 20 से
50 रुपये प्रति किलो होता है। इस तरह से एक बार में भिंडी की खेती कर प्रति हेक्टर के हिसाब से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन पर क्लिक करें। आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।